34 चैप्टर के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि प्रिंस एड्रेस लुइस के साथ एक जगह बैठ के बात कर रहे थे। तो लुइस को परेशान और रोता देख के एड्रेस ने ये पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम पहले रो क्यों रही थी? आई मीन ऐसे पूछा नहीं जाते, बट आई थिंक तुम बहुत ज्यादा परेशान हो और मेरे जैसे स्ट्रेंजर को ये बताना शायद बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्या पता हम कभी मिले या ना मिले। तो लुइस पहले सोचती है कि क्या करे, बट वो एटलीस्ट बोल ही देती है उसके कि एक्चुअली में मुझे एक परेशानी तो है, बट मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि इस चीज़ के साथ ना कैसे डील किया जाता है। बट मुझे उस इंसान पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा दिल कभी नहीं दुखाएँगे। बस मैं बात करने से थोड़ा हिचकिचा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस ये बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी फीलिंग्स सबको बताओगी नहीं तो तुम्हारा एंग्ज़ायटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब तुम और बड़ी हो जाओगी तो ये तुम्हारा आदत बन जाएगा। और तुमने जैसे बोला कि उस इंसान पे तुम्हें भरोसा है, तो फिर तुम्हें ना उस इंसान से बात करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, ताकि वो इंसान भी समझे तुम्हें और तुम भी अपनी फीलिंग उसे बता के उस इंसान के ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट कर सको। और जब तुम ऐसा करोगी, मुझे पूरा भरोसा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स को बताओ। एट्रिस की ये बात सुन के लुइस बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फ़ील करती है। उसे लगता है कि हाँ, उसके फीलिंग्स के बारे में उसके पापा के साथ उसे बात करना ही चाहिए। इसी दौरान लुइस का बड़ा भाई इरहाई और वो 2 ट्विन्स आ जाते हैं और लुइस बोलती है कि चलो फिर हम फिर से कभी बाद में मिलेंगे, पर तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम लुइस है। तो वो एड्रेस ना थोड़ा-सा सोचता है कि क्या मुझे बताना चाहिए अपना नाम? बट फाइनली वो बता ही देता है कि मेरा नाम एड्रेस है, और इसके बाद वो ना वहाँ से चला जाता है। पर एरहाई जब उसे देखता है, एरहाई को ना थोड़ा-सा डाउट होता है कि वो इंसान को वो जानता है। ऑब्वियसली जानेगा, वो प्रिंस है। तो यहाँ पे घर जाते टाइम वो 2 ट्विन्स इन दोनों के ऊपर सो रहे थे, कुछ ऐसे। और यहाँ पे कुछ देर शांत रहने के बाद लुइस फाइनली उसके बड़े भाई एरहाई को बोलते हैं कि जब मैं घर चली जाऊँगी ना, तब मैं सबको बता दूँगी कि मेरी फीलिंग्स क्या है। और ये सुन के ना उसका भाई भी थोड़ा-सा रिलैक्स होता है और वो उसका भाई खुश भी होता है कि हाँ, अपनी फीलिंग्स के बारे में हमेशा बात करनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इससे आपका उस इंसान के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन जाता है ऑब्वियसली, और सब कुछ शायद सॉर्टेड भी हो जाता है। तो यहाँ पे सब खुश था, और जब वो लोग घर पहुँच जाते हैं, घर के दरवाजे पे एलिस्टर और डेम इसलर ना वेट कर रहे थे वहाँ पे उन दोनों के लिए। तो जैसे ही लुइस अंदर आती है ना, तो एलिस्टर ऐसे बोलता है कि लुइस, क्या तुमने मज़े किए? और लुइस ना ऐसे खुश होती है और जाके ना अपने पापा को हग कर लेती है पूरे, और उसका पापा ना थोड़ा-सा खुश भी था, ब्लश भी कर रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन ना क्या होता है कि लुइस बोलती है कि येस आई एम होम, और यहाँ पे सब कोई खुश था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है उस गाँव की ओर जहाँ पे उसका अंकल, मतलब लुइस का अंकल रहते थे। बेंजामिन ना ये सोचता है कि मैंने तो कभी किसी चीज़ का चाहत किया ही नहीं, ना टाइटल, ना पावर, ना पैसा, बस ले को चाहा। अब सीन शिफ्ट होता है बेंजामिन और एलिस्टर के बचपन में, जहाँ पे दिखाया जाता है कि बेंजामिन ना उसके भाई एलिस्टर के जैसे होने की कोशिश करता है, बट उसके मम्मी-पापा, मतलब बेंजामिन के मम्मी-पापा ना उस चीज़ से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम तुम्हारे भाई जैसे नहीं हो बेंजामिन, तो अपने लिमिट में रहो। इससे वो छोटा बेंजामिन ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके मम्मी-पापा के ऊपर, पर उसके माँ-बाप ना ऐसा मानते ही नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में भी ना एलिस्टर सब कुछ सँभालता हुआ दिखता है, जबकि एलिस्टर बहुत ज़्यादा छोटा था उस टाइम। बचपन से ही एलिस्टर बहुत ज़्यादा तेज़, बुद्धिमान और पावरफुल था बेंजामिन से ज़्यादा, इसलिए हमेशा एलिस्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी उसके मम्मी-पापा के पास, और बेंजामिन ना पीछे अकेला पड़ जाता था और पूरी तरीके से लोनली फील करता था। बट बचपन में उसकी मुलाकात ले से होती है, जो कि उसी महल पे काम करती थी, और ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और केयरिंग लड़की थी, जिसकी वज़ह से बेंजामिन ना थोड़ा-सा उसका फैमिली प्रॉब्लम से ना हील हो पाया था। इसके बाद बेंजामिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, बेंजामिन को ये एहसास हो गया कि ले एलिस्टर से प्यार करता है, बेंजामिन से नहीं। तो यहाँ पे बेंजामिन ना पूरी तरीके से गाँठ बाँध लेता है कि तूने मेरा पैसा लिया, पावर लिया, सब ले लिया, इवन ले भी चली गई, पर तू कभी मुझसे लुइस को छीन नहीं पाएगा, और ये तू याद रखना। ऐसा बेंजामिन बोलता है गुस्से में। और यहाँ पे हमारा 34 चैप्टर खत्म हो जाता है। 35 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि बेंजामिन ये सोचता है कि एलिस्टर अभी तक लुइस का फादर बना नहीं है, और 8 साल तक लुइस मेरे साथ है, तो मैं उस पे कब्जा जमा सकता हूँ अपना खुद का। ऐसे नहीं तो वैसे ले मेरी होगी।
यार ये बेंजामिन कैसा लड़का है यार। आई मीन लुइस एक छोटी सी बच्ची है और लेक कब का गुजर चुकी है, तो ये लुइस के ऊपर क्यों कब्जा जमा के बैठेगा। आई मीन हद है यार। एनीवे आगे की स्टोरी में हमें ये दिखाते हैं कि एलिस्टर लुइस से उसके कमरे में मिलने आते हैं। तो लुइस पूछती है कि क्या हुआ, आप मेरे कमरे में क्यों आए हो इतनी रात को मिलने। तो एलिस्टर बोलता है कि असल में ऐसा बात है कि, और चुप हो जाता है। पर लुइस उसे बोलती है कि अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना लुइस अपने पापा की ओर देखने लगती है, पर उसके फादर ना गहरे सोच में चले जाते हैं। और यहाँ पे एक और तस्वीर हमें दिखता है जो कि उसका फादर ही था। और इस तस्वीर में एलिस्टर बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा था। आई डोंट नो कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। आई थिंक आगे स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे लुइस बोलती है कि पापा क्या आप ठीक हो। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम मुझे हेट करती हो लुइस। तो लुइस यहाँ पे बोलती है कि नहीं पापा, मैं आपसे हेट क्यों करूंगी। और दोनों ना चुप हो जाते हैं। और यहाँ पे ना लुइस को इड्रिस की बात याद आ जाती है, जहाँ पे लुइस ऐसा बोलती है कि उसे उसकी फीलिंग्स को बताना चाहिए, तो वो वही करने की कोशिश करती है। और उसके फादर से वो ये बोलती है कि पापा चाहे कुछ भी हो, मुझे इतना पता है कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, और बस मैं एक चीज पे डाउट कर रही हूँ कि इतना अच्छा इंसान जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो मुझे सब कुछ सच सच खुल के क्यों नहीं बता पा रहा। और इतने दिनों से मैं आपको ये बात इसलिए नहीं बता पा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो आप मुझसे हेट करने लग जाओगे, और मैं आपको खोना नहीं चाहती पापा। पर आप 8 साल तक मेरी माँ को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो यहाँ पे एलिस्टर बोलते हैं कि लुइस एक्चुअली में बात ये है कि तुम्हारे पापा, ये बोल के ना एलिस्टर चुप हो जाते हैं। और लुइस बोलती है कि कोई बात नहीं पापा, आपको खुद पे फोर्स नहीं करना चाहिए, और हम दोनों के पास ना अभी बहुत टाइम है, तो फिर आप ना रिलैक्स करें और अपने आप को ना इतना प्रेशर मत दे। तो यहाँ पे एलिस्टर ना और रोने लग जाते हैं और लुइस को हक करके बोलते हैं कि तुम्हारे पापा सच में बहुत ज्यादा डरपोक है कि तुम्हारे सामने सच भी नहीं बोल पा रहा है। तो यहाँ पे ना एलिस्टर रो पड़ते हैं लुइस का ये बात सुन के, और लुइस को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पापा ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान है कि वो अपनी बेटी को बता भी नहीं पा रहा कि क्या सच है और क्या नहीं। मुझे माफ़ करना लुइस कि मैं तुम्हें इतना बुरा फ़ील करवा रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे पता है, बट मुझे थोड़ा और टाइम दो, शायद मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बता पाऊँ। और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी को, मतलब मेरी वाइफ़ को मैंने बचा ही नहीं पाया। तो लुइस बोलती है कि कोई बात नहीं पापा, चलो हम दोनों ही टाइम लेते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद सब कुछ बोलते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे लुइस के फादर बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, लुइस को फिर से हक कर लेते हैं। इसके बाद में एलिस्टर ये बोलते हैं कि कल मैं वेडिकेशन जाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं तुम्हारा नाम हमारे फैमिली ट्री में लिखवा दूंगा, और जाके वहाँ पे पोप से भी बात करूंगा, क्योंकि मुझे फादर पैट्रिक को यहाँ पे लाना है ताकि फादर पैट्रिक हमारे साथ रहे। चीज़ बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं भी चाहता हूँ कि फादर पैट्रिक सही सलामत हमारे पास आ जाए। इसके बाद बाप और बेटी दोनों हग करके सो जाते हैं। यार कितने क्यूट लग रहे हैं। एनीवे इसके बाद के सीन में हमें फादर पैट्रिक को दिखाया जाता है, जहाँ पे ना वो अपने गांव वापस आ जाते हैं। बट एक चीज यहाँ पे होता है कि जब वो वापस आते हैं ना, तब बहुत सारे नाइट ना उसे घेर लेते हैं फादर पैट्रिक को। एंड फादर पैट्रिक ये पूछते हैं कि एक सेकेंड, ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ना बेंजामिन पहले से यहाँ पे फादर पैट्रिक का वेट कर रहा था। जैसे फादर पैट्रिक आते हैं तो बेंजामिन बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि तुमने एक बच्चे को यहाँ से भगाया है इस गांव से। यहाँ पे हमारा 35 चैप्टर खत्म हो जाता है, और 36 चैप्टर की शुरुआत में हमें एक नया कैरेक्टर ऐड होता हुआ दिखता है। इस कैरेक्टर का नाम है कार्डिनल हिटचेंस। इसके बारे में ये बोला जाता है कि 10 साल पहले जब एक बहुत खतरनाक वॉर हुआ था, तो उसी दौरान कार्डिनल ना फर्स्ट लाइन पे रह के इस किंगडम का प्रोटेक्ट किया था, और बहुत सारे एनिमी को ना मारा था। और उसके बाद से ना ये बंदा सेंट बन जाता है, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा देख के उसे वो सहन नहीं होता। तो एनीवे अब ये कार्डिनल भी ना बहुत ज्यादा फेमस था, और बाई चांस एलिस्टर के साथ इसका मुलाकात हो जाता है। तो यहाँ पे कार्डिनल ये सोचता है कि यार मुझे पता नहीं कितने लोगों से आज मिलना पड़ेगा, वैसे ही मुझे बात करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एलिस्टर कार्डिनल से ये पूछता है कि क्या आज फिर से कोई केस आया है जिसके लिए आप इतना ज्यादा
तेज़ी में कोर्ट की ओर जा रहे हो। तो यहाँ पे कार्डिनल बोलता है कि एक्चुअली में बात ये है कि एलिस्टर का भाई का एक केस आया है जिसके लिए मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। तो एलिस्टर यहाँ पे शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या मतलब है मेरा भाई? क्या मुझे आप थोड़ा-सा डिटेल में बता सकते हो? तो यहाँ पे कार्डिनल बोलता है कि फादर पैट्रिक आप तो जानते ही होंगे। एलिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कार्डिनल को ये बोलता है कि क्या मैं आपके साथ नायर विलेज में जा सकता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाके किसी का कबर खोदना है। एलिस्टर कुछ नाइट को लेके कार्डिनल के साथ चले जाते हैं और कुछ नाइट को वापस महल में भेज देते हैं क्योंकि उसका प्लान जो चेंज हो गया था। और यहाँ पे फिर ट्रेन में दिखाया जाता है कि एलिस्टर कार्डिनल से बात करते हैं और उसे ये बोलते हैं कि अगर फादर पैट्रिक इनोसेंट होते हैं तो क्या मैं काउंटर अटैक कर सकता हूँ कि एक स्कैंडल को लेके? कार्डिनल बोलते हैं कि हाँ, आप कर सकते हो और उसे कुछ रूल्स भी बताते हैं जो कि एलिस्टर बहुत अच्छे से समझ भी जाता है। कार्डिनल बोलते हैं कि मुझे इनोसेंट लोगों को तकलीफ देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कार्डिनल ना एलिस्टर को ये पहले बताते हैं कि कैसे उसने उसके लवर और उसके भाई बेंजामिन को नायर विलेज में भेज दिया और उसके लवर को उस विलेज में भेजने का एक ही कारण था क्योंकि उसके ऊपर एक रिचुअल किया जा रहा था जिसके बदले में एलिस्टर पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुका था पर इसी दौरान ना उसकी बेटी लुईस जन्म लेती है जिसके बारे में बेंजामिन ना पूरी तरीके से बात छुपा देता है एलिस्टर से और 8 साल से ले और लुईस से ना एलिस्टर को दूर रखता है बेंजामिन। तो यहाँ पे कार्डिनल बोलते हैं कि अगर टेम इसलिए नहीं होती तो अभी तो तुम मॉन्स्टर ही होते हैं ना। तो एलिस्टर बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। बट सबसे बड़ी बात ये है 8 सालों तक उसने मतलब मेरे भाई बेंजामिन ने मुझसे झूठ बोला कि मेरी पत्नी आई मीन ली बहुत ज़्यादा खुश है और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी बेटी ने भी जन्म ले लिया है। तो योर एमिनेंस कार्डिनल अगर आप नायर में किसी चीज़ को लेके जज करने जा रहे हो, उसी इंसान ने मुझे और मेरी बेटी को मिलाया है और मुझे लगता है इसी के ऊपर मेरा भाई बेंजामिन फादर पैट्रिक के ऊपर केस किया है। तो अब बताओ आपकी क्या सच है और क्या नहीं? यहाँ पे कार्डिनल बोलता है कि मैंने आपकी सारी बात सुनी है, बट मैं आपको कुछ अभी नहीं बोल सकता क्योंकि आपने मुझे कुछ प्रूफ़ दिखाया ही नहीं है और विदाउट प्रूफ़ कोई भी कोर्ट में कोई भी जज कुछ भी नतीजा सुना नहीं सकता। कार्डिनल यहाँ पे और भी ज़्यादा बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला कि लुईस ही आपकी बेटी है? तो एलिस्टर बोलता है कि मैंने एक पेंडेंट दिया था ले को और जो पेंडेंट लेके गुज़र जाने के बाद ले ने लुईस को हैंडओवर करा था, तो मैं डैम श्योर हूँ कि लुईस ही मेरी बेटी है। और बहुत बातचीत होने के बाद कार्डिनल ये बोलते हैं कि अगर आपको इस केस में जीतना है, तो आपको खुद इस केस में उतरना पड़ेगा। एलिस्टर बिना सोचे बोलते हैं कि हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं रेडी हूँ। कार्डिनल लास्ट बार पूछते हैं कि क्या मैं पूछ सकता हूँ ग्रैंड ड्यूक कि आप इतने चेंज कैसे हो गए हो? तो एलिस्टर ये बोलता है कि मैं ऐसा बाप बनना चाहता हूँ जिसके ऊपर मेरी बेटी प्राउड करे कि हाँ, ये मेरे पापा हैं। ट्रेन से उतर जाने के बाद एलिस्टर कार्डिनल को ये बोलते हैं कि अगर हम अब मिलेंगे तो फिर कोर्ट में मिलेंगे। तो कार्डिनल बोलते हैं कि ठीक है, अगर मुलाकात होने ही वाली है तो प्रूफ के साथ आना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोनों का रास्ता यहीं से अलग हो जाता है और इसी के साथ-साथ ना 36 चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। आई ऑनेस्टली होप कि एलिस्टर फादर पैट्रिक को बचा ले और इससे सबसे ज़्यादा खुशी उसकी बेटी लुईस को ही होगी एंड आई थिंक इसकी वज़ह से ही एलिस्टर बिना सोचे-समझे फादर पैट्रिक को बचाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और उस सीन का क्या होगा जब एलिस्टर और बेंजामिन दोनों सामने-सामनी होंगे? इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।